7 ऐसे अमाल जो आप अगर कर रहे हैं और करते रहेंगे तो आपके वज़ाइफ और दुआएं जो हैं वो कभी कबूल नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे अमाल जो हम घर में कर रहे हैं, रोज़मर्रा की रूटीन में हमारे चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही और हमारे जो वज़ाइफ हैं वो भी कबूल नहीं होते। तो ये चीज़ें आपने ख़त्म करनी है जिनकी वजह से मुसलसल जो है आप गुर्बत में डूबे हुए हैं। 7 ऐसे अमाल जिनकी इस्लाह ना हो तो आप जो है वो गुर्बत और तंगदस्ती परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो चलते हैं जी अपने नंबर 1 की तरफ। जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से गुर्बत आने लगती है। जब आप सर से नमाज को उतारते हैं ना तो यहाँ पर जो है काम ख़राब होता है और अल्लाह पाक जो है वो बरकत नहीं डालता आपके घर में, आपके पैसे में, रिस्क में, बल्कि गुर्बत बहुत ज़्यादा आने लगती है। खड़े होकर पेशाब करने से हालात बिगड़ते चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं खड़े होकर जब पेशाब करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है आपके घर में नहुसत फैलती है। आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है। पेशाब की जगह वज़ू करने से बरकतें उठ जाती हैं। जहाँ पर हमने नमाज के लिए वज़ू करना है ना, वो जगह पाक होनी चाहिए, ना कि पेशाब वाली जगह होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी जो बरकत है ना वो ख़त्म हो जाती है। और आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है। खड़े होकर पानी पीने से गरीबी के आसार आने लगते हैं। हम क्या करते हैं, पानी ग्लास में डालते हैं और खड़े होकर पी लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सख्त गुनाह है और इससे भी नहुसत आती है और गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, बरकत ख़त्म होती चली जाती है आपके घर से, आपके रिस्क से। मुँह से चिराग बुझाने से ज़िंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुँह से आइंदा आपने चिराग नहीं बुझाना, वैसे किसी चीज़ से, हाथ से, किसी पेपर वगैरह से। इसकी वजह से भी जो है तंगदस्ती का सामना करना पड़ सकता है आपको। दांत से नाखून काटने से रुकावटें आने लग जाती हैं। जब हम दांत से चबाते रहते हैं तो उस घर में भी नहुसत, गरीबी, तंगदस्ती आती है और बरकत ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। नंबर 7 पे चलते हैं। दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से गुर्बत मंडलाने लगती है। यानी हम जब भी खाना खाते हैं तो हम उसी तरह ही अपने कपड़ों से जब मुंह साफ कर लेते हैं, बच्चों के कर देते हैं, वो चीज़ भी गलत है। आपने इस चीज़ को भी ख़त्म करना है। तंगदस्ती आती है, इससे गुर्बत आती है। इस चीज़ को ख़त्म करें और देखें आपके रिस्क में अल्लाह पाक कैसे बरकत डालता है। 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे खुशहाली और बरकतें आने लग जाती हैं। अब इन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है। कुरान पाक की तिलावत करने वाला बरकतें समेटता है। अल्लाह पाक की किताब जो पढ़ता रहता है, तिलावत करता है, अपनी रूटीन बना लेता है, अल्लाह पाक उसके घर में, उसके रिस्क में बरकतें ही बरकतें डाल देता है। अपनी रहमतों से नवाजता है उस शख्स को जो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला कम पैसों में भी खूब बरकतें पाता है। यानी 5 वक्त की जो नमाज पढ़ता है ना, जितनी भी उसकी सैलरी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें भी बरकत डाल देते हैं और वो बढ़ती चली जाती है। अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाते हैं जब हम अल्लाह की नमाजें पढ़ते हैं। खुदा का शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह जल्दी नवाजता है। जितना शुक्र करोगे अल्लाह पाक आपको नवाजता जाएगा, नवाजता जाएगा। गरीबों और मजबूर की मदद करने वाले का माल दिन ब दिन डबल हो जाता है। शुक्र करें अल्लाह पाक ने आपको देने वाला बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि आपके माल में बरकत पड़े और गुर्बत दूर हो जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गरीबों और मजबूर लोगों की मदद किया करें। जब गुनाह हो जाए तो गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला और सच्ची तौबा करने वाला भी अल्लाह को बहुत पसंद है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर गुनाह हो भी जाते हैं ना, इंसान है, अल्लाह पाक से फ़ौरन तौबा कर लेनी है और दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाना, ताकि अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाजे खोल दें। माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला जल्दी खुशहाली देखता है। यानी आप जितनी भी मेहनत करें अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करेगा अगर आपका सलूक माँ बाप और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा है। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी जो है वो फॉलो करनी है। सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ने वाला जल्दी तरक्की करता है। जब आप सुबह के टाइम एक रूटीन बना लेते हैं कि आपने सूरह यासीन पढ़नी है, सूरह वाक़िया रात को पढ़नी है, तो अल्लाह पाक गुर्बत से दूर कर देता है। सूरह वाक़िया तो वैसे ही जो है ना सूरह, वो बहुत गनी कर देने वाली, मालदार कर देने वाली सूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं ना, जो अमाल आपको नहीं करने चाहिए वो आपने नहीं करने, और जो बताया खुशहाली लाते हैं, गुर्बत को दूर करते हैं, वो आपने हाथ से करने हैं, ताकि आप देखें कि अल्लाह पाक कैसे बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाता है आप पर और आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, लाइफ चेंजिंग देखेंगे चीज़ें, क्योंकि अल्लाह पाक बड़ा रहीम है। और कुछ चीज़ें ऐसी नहुसत वाली होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और वो हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, आपने अल्लाह पाक की तिलावत करनी है, सारा उसमें यही आता है कि आपने अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना। अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे, बेशक वो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ठीक है, गलतियाँ इंसानों से हो जाती हैं, गुनाह इंसानों से हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल करें। हर वक्त चलते फिरते इस्तग़फ़ार करें, बावुज़ू रहें रिस्क के लिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये कहा, फरमाया
کہ ہم لوگ جو ہے ہر وقت باوضو رہیں تو ہمارے رزق میں خود ہی برکت آتی چلی جائے گی. جتنا باوضو رہیں گے کہیں گے چلو اب نماز پڑھ لیتے ہیں، اب نماز پڑھ لیتے ہیں، اب نماز پڑھ لیتے ہیں. کیوں ظاہر ہے باوضو ہوں گے تو چلو نفل پڑھ لیتے ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو اچھی لگی، تھوڑی سی بھی اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے. اللہ حافظ.